बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल और अल्लाह के हुक्म से। हम लास्ट क्लास में जो प्रैक्टिकल काम कर रहे थे वो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल वाले कंप्लीट हो गए थे या बाकी है? क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है कि शायद 1 से 2 क्वेश्चन बाकी थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे थे। जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे थे। बिल्कुल, ये मैंने निकाल दिया, आप देख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका हमने पहला रिक्वायर्ड का जवाब बता दिया था आप लोगों ने मुझे। तो दूसरे का भी जवाब बता रहे थे या मैं समझा रहा था, ऐसा ही है ना? आप समझा रहे थे। अच्छा, तो दूसरे के बारे में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? मैंने आपको बताया था कि अब वो मैंने अमाउंट कहाँ लिखी थी, अब वो मुझे याद नहीं आएगी, बड़ा लंबा गैप आ गया। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे वो तरीका मुझे नज़र आ जाए जो मैं आपको सिखा रहा था, डिस्कस कर रहा था। मैंने कुछ अमाउंट लिखी थी ना प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो कि मैंने कहा था ये अमाउंट, हाँ वो इसके सामने ही लिखी हुई है, मुझे याद पड़ता है, ये यस है ना, ये। तो अब हम क्या कह रहे थे, मैं आपसे कुछ एजम्पशन लेके बात कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफ़ी लोगों ने मेरा ख्याल है मुझे जवाब बताया, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। मिसाल के तौर पे ये सर इमरान थे और ये स्टूडेंट था, ऐसे ही था। और मैंने कहा था कि जो है जनाब सर इमरान के पास अगर कितने रुपए हैं, मेरा ख्याल है 250 लिखा था मैंने, और 250 रुपये का 2/5 स्टूडेंट के पास है। तो आपने क्या किया था, आपने 250 मल्टीप्लाई बाय, ये आगे मैंने करके दिखाया है नहीं, मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ। हमने 250 का 2/5 दिया था, कैसे? हमने 250 लिखा मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर डिवाइडेड बाय 5 ऐसे लिखा, तो हमारे पास जवाब आया इज इक्वल टू क्या, 100। ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि भाई सर इमरान के पास क्या है, सर जो स्टूडेंट के पास जो अमाउंट है वो सर इमरान की अमाउंट का 2/5 है। आप सब मेरा जुमला सुन रहे हैं? मैं दोबारा कह रहा हूँ एक बार। स्टूडेंट के पास जो अमाउंट है, स्टूडेंट की अमाउंट सर इमरान की अमाउंट का 2/5 है। तो इसका उर्दू में तर्जुमा ये होता है कि स्टूडेंट के पास जो 100 रुपए हैं वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल हैं? बताओ, शाबाश, जवाब दो तुम लोग। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 5। एक्सीलेंट, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और कितने में से 2 पर मुश्तमिल है? 5 में से। एक्सीलेंट। अच्छा, अब जिसको आपने सेरिलैक तो सुना होगा, बचपन में हो सकता है खाया भी हो, लेकिन उस वक्त आपको याद ना हो कि आप कितने छोटे थे, है ना? तो मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ, इसके बाद तो वीवीआईपी हो जाएगा, और अगर फिर भी ना हो तो बस फिर तो इसका मतलब है आपको दोबारा से KG1 पढ़ने की जरूरत है, अगर इसके बाद भी ना हो, मेरी मिसाल के बाद। मतलब आप गौर से देखें, ये कितने खाने बने हुए नजर आ रहे हैं आपको, बताएं, बोलें। 5। अब ये 5 खानों में से 5 खानों की अमाउंट हमें नहीं पता, 2 खानों की अमाउंट उसने हमें बताई, कितनी? बोलें। एक खाने की नहीं बताई उसने 2 खानों की अमाउंट बताई, कितनी? बोलें। 100 रुपए, है ना? तो हम आसान तरीका क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं यार अगर ये 100 रुपए कितने हिस्सों की अमाउंट है, 2 की, तो इसको 2 से क्या कर दें, बोलो। डिवाइड। तो हमें क्या पता चल जाएगा? डिवाइड करें। एक का हिस्सा कितना है? एक्सीलेंट, शुक्र है आपने ये नहीं बोला 50 रुपए, क्योंकि 50 रुपए जवाब देना तो छोटा बच्चा भी दे सकता है। असल जवाब यही है जो आपने बोला कि एक हिस्से की अमाउंट पता चल जाएगी सर हमें, तो एक हिस्से की अगर 50 तो दूसरे की भी 50। तो अगर दोनों हिस्सों की 50-50 वैल्यू है तो क्या इनकी 50 और 51 और 52 रुपए होगी आपके ख्याल में? जब किसी चीज के 5 हिस्से किए जाते हैं तो बराबर बराबर किए जाते हैं ना बच्चों जी। भाई। बाकी लोग सो रहे हैं, कम से कम यस सर ही लिख के भेज सकते हैं, क्या ख्याल है? यस सर, वेरी गुड। तो मैंने कहा इसका मतलब है इस हिस्से की वैल्यू भी 50 होगी, इसकी भी 50 होगी और इसकी भी 50 होगी, ऐसा ही है। तो अगर ये 5 हिस्से बने तो इनकी वैल्यू कितने रुपए बनी, आप टोटल कर लो। 250। तो अल्हम्दुलिल्लाह 250, ये जो 250 है ये प्रूव हो रहा है कि 250 कैसे आया। अब जब मुझे ये 250 नहीं पता होता ना, मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया यहाँ पर, तो मैं ये 250 कैसे निकाल सकता हूँ? मैं कहता हूँ भाई देखो 250 जो भी यहाँ था, यानी आप 250 की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, सही है? ये मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया।
तो मुझे क्वेश्चन मार्क मालूम करना है। अब यहाँ 2 क्या कर रहा था बोलो इस इक्वेशन से, इस अमाउंट से 2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या करेगा, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड, और 5 डिवाइड, क्या कर रहा था, डिवाइड, वहां जाके करेगा। मल्टीप्लाई, तो क्या इक्वेशन बन गई मेरे बच्चों, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 about 2 है ना, divided by 2. अल्लाह के हुक्म से जवाब क्या आ जाता है, 250। 250. देखो बस अब इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि समझाना जो है ना वो फिर ये होगा कि बच्चों का वक्त जाया करने वाली बात, बस इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं। अगर तुम्हें इतना भी नहीं आता तो फिर इसका मतलब है तुम्हें मैथ्स सीखने की जरूरत है, तुम मैथ्स अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, अगर इतना भी नहीं आया। अब मैं फाइनली ये पढ़ रहा हूँ सेकंड केस, द बैलेंस शीट ऑफ स्टार कंपनी शोज ओनर इक्विटी 80,000। ओनर इक्विटी की अमाउंट बता रहे हैं, भाई सुन रहे हो ना, किसकी अमाउंट बता रहे हैं। अब मैं यहाँ स्टूडेंट सलमान तो बोलूंगा नहीं, ये क्या है, ओनर इक्विटी, जो कि कितने रुपए है, 80,000। अब इसके बारे में अंग्रेजी में क्या बोल रहा है, विच इज इक्वल टू, जो कि बराबर है, 80,000 रुपए बराबर है किसके, 1/3 द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट, यानी जो टोटल एसेट की अमाउंट है जो कि हमें पता नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए इक्वेशन बनाऊं ताकि अच्छा ना आपको और अच्छे से वीवीआईपी समझ आ जाए। यानी टोटल एसेट जो भी होगा, मैं फर्स्ट करता हूं, ये मैंने कहा टोटल एसेट जो कि मुझे नहीं पता, टोटल एसेट के अमाउंट का कितना लिया होगा बोलो, मल्टीप्लाई बाय कितना लिया होगा, 1/3। तो क्या जवाब आया होगा, इज इक्वल टू ओनर इक्विटी का जवाब आया होगा कितना, 80,000। यही बोल रहा है ना वो, अल्लाह करे आप मेरी बात, यही बोल रहा है वो, जुमले का मतलब समझ आ रहा है। टोटल एसेट के अमाउंट का 1/3 के बराबर है 80,000, और 80,000 कौन है, ओनर इक्विटी। अब अगर ओनर इक्विटी 80,000 है तो टोटल एसेट का ये 1/3 है, तो टोटल एसेट कितने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप सब मुझे जवाब लिख के भेज सकते हैं क्या आएगा, टोटल एसेट की वैल्यू निकाल। सर तो टोटल एसेट क्यों निकालें, हाँ ये सवाल है वीआईपी, सर टोटल एसेट क्यों निकालें, क्योंकि देखना जरा, बोल रहा है व्हाट इज द इक्वल टू 1/3 द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट, और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, मालूम करनी है लायबिलिटी। और सवाल में दी हुई है सिर्फ एक चीज, क्या दी हुई है, सिर्फ ओनर इक्विटी। तो भाई लायबिलिटी निकालने के लिए कितनी चीजें पता होनी चाहिए, तो एक गिवन है ओनर इक्विटी, दूसरी लाजमी क्या पता होनी चाहिए, एसेट्स। हमें लिखे हुए नजर आ रहे हैं, लिखे हुए नजर नहीं आ रहे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम लोग, सो रहे हो सब लोग, इतना स्लो जवाब दे रहे हो। आज हमें एसेट क्वेश्चन में लिखे हुए नजर नहीं आ रहे, तो मैंने कहा एसेट निकाल लेते हैं ना। तो अब एसेट का जवाब लिख के भेज रहा है कोई मुझे, आयशा ने भेजा है, लेकिन पता नहीं आयशा ने कैसे निकाला है, मुझे नहीं पता। तो मैमा जवाब भेज रही हैं आप मुझे एसेट्स का, क्या जवाब है, एमन आपका शुक्रिया, जिसका मैं शुक्रिया अदा करूँ इसका मतलब है उसने सही जवाब दिया है मुझे, जिसका शुक्रिया अदा ना करूँ वो समझ जाए कि वो कोई मिस्टेक कर रहा है। अभी तक मैंने सिर्फ एमन का शुक्रिया अदा किया है, बाकी लोग शुक्रिया का मौका देंगे मुझे। टोटल एसेट्स की अमाउंट पूछिए कोई मुझे, आयशा अगर आपने मुझे डायरेक्ट लायबिलिटी की अमाउंट बताइए, तो मैंने आपसे ये नहीं पूछी मेरा बेटा, मैंने क्या पूछा है, मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे, मैंने सवाल किया है कि टोटल एसेट्स की अमाउंट बताओ। मेरा बच्चा फिर आप ये नहीं बोलना सर मैंने सही तो बताया था जवाब, आप जो मुझे जवाब बता रही हो वो होगा सही, लेकिन वो किसी और चीज का जवाब है। मेरा सवाल है टोटल एसेट्स की अमाउंट, क्योंकि टोटल एसेट निकाले बगैर मैं लायबिलिटी नहीं निकाल सकता। कशिश आपका भी शुक्रिया, बाकी गुलफिशा मुझे शुक्रिया का मौका देंगी आज की तारीख में, इफ्रा फसी, उमैमा, ये सब लोग मुझे शुक्रिया का मौका देंगे। इन सबको मेरी आवाज़ आ रही है, और अगर आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से। गुलफिशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शुक्रिया का मौका दिया मुझे, बाकी लोग भी शुक्रिया का मौका दें। 3 शुक्रिया अदा कर चुका हूँ मैं, एक और अदा कर दूँ उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, फिर बाकी लोग चाहे जवाब दें या ना दें। इफ्रा फसी आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपको समझ आया टोटल एसेट कितने हैं, नहीं आया तो पूछ लें, मैं बताने को तैयार हूँ ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ ही लें कम से कम कि सर समझा दें दोबारा हैं। ये मैंने इक्वेशन तक बना के दिखा दी, टोटल एसेट का लिया होगा 1/3 जो कि बराबर है 80,000 ओनर इक्विटी के, तो ये 80,000 टोटल एसेट का 1/3 है। तो एसेट का अगर ये एक हिस्सा है कितने में से, 3 में से,
तो एसेट खुद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा ना, यानी 3 बॉक्स बना दें 80 80 80 हज़ार के, तो कितना बन जाएगा? सिंपल सा जवाब है। आयशा आपका शुक्रिया, 2,40,000। मुझे पता है आपने 1,60,000 पे लाइबिलिटी का आंसर भेजा था, इसीलिए मैंने सेफ साइड आपको बोला कि आप जो जवाब दे रही हैं वो तो आगे का जवाब है, मुझे टोटल एसेट्स का जवाब चाहिए। इफ्रा का जवाब नहीं आया, लेकिन बहरहाल बाकी सबका जवाब आ गया। कशिश ने भी जवाब भेज दिया था, गुलफिशा ने भेज दिया, तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अब मैं कहता हूँ कि बेसिकली जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मैं कहता हूँ टोटल एसेट्स को अकेला छोड़ दो और यहाँ से किसे ले जाओ, यहाँ से ले जाओ किसको, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1। हालांकि डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल हम करके दिखा दें तो अच्छा है। इफ्रा ने भी जवाब भेज दिया और मैंने भी भेज दिया जवाब। शुक्रिया आप सब लोगों का। फाइनली हमारे पास टोटल एसेट आ चुके हैं 2,40,000। क्या ये फाइनल आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। टोटल एसेट भाई, टोटल एसेट माइनस होते हैं, टोटल एसेट में से माइनस करके दिखाऊंगा ओनर इक्विटी जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितनी है 80,000। टोटल एसेट माइनस टोटल ओनर इक्विटी, तो मेरे पास लाइबिलिटीज का आंसर आ जाएगा 1,60,000 रुपीज। क्या आप लोगों को समझ आया? टोटल एसेट जी माइनस सर। टोटल ओनर इक्विटी, सही है। अच्छा, अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है और मैं आपसे एक बिल्कुल डिफरेंट बात करूं, तो देखता हूं कि आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है या नहीं। आइए देखते हैं कितने ज़हीन हैं आप लोग। आइए आपकी जहानत का टेस्ट लेते हैं। हमने ये बोला ना एक हिस्सा 80,000 का है, ऐसे ही बोला, तो आइए ज़रा देखता हूँ आप कितना साथ देते हैं मेरा और कैसा साथ देते हैं। एक हिस्सा अगर 80,000 का है तो यकीनन ये भी 80,000 का है, ये भी 80,000 का है, और ये 80,000 तीन हिस्से हैं किस चीज़ के? एसेट्स के, है ना। फिर यहाँ मैंने लिखा इज इक्वल टू, कॉमन सेंस की बात है, अगर इज इक्वल टू के इस तरफ 3 80 हैं तो यहाँ पर भी कितने 80 होंगे? बोलो 3 होंगे, यानी 3 बॉक्स होंगे, है ना। 2,40 जवाब यहाँ भी बनता होगा, क्योंकि अगर इन तीनों का इज्तिमाई नाम है, इन तीनों का इज्तिमाई नाम क्या है? तीनों 240 क्या चीज है? आपने बताया था एसेट्स, ऐसे ही है ना। 240 के क्या है? तो लायबिलिटी और कैपिटल का सम भी यही बनता होगा। तो अब देखो इसमें से यहाँ 3 बॉक्स जो हैं, उन 3 बॉक्स में से वो आपको एक बॉक्स का जवाब बता रहा है। अगर आप गौर से देखो 3 बॉक्स में से एक बॉक्स का जवाब बता रहा है। कौन सा बॉक्स का जवाब बता रहा है? ओनर इक्विटी, है ना, 80,000, ऐसा ही है। तो वैसे अगर आप ज़हीन, अगर आप थोड़े से ज़हीन हो मैथमेटिकली, अगर हो, फर्ज कर लेते हैं ऐसे, भाई फर्ज तो कर सकता है इंसान, तो हम कहेंगे अगर 80,000 ये है तो बाकी 2 हिस्से पे कौन होगा? एक हिस्से की तो ओनर इक्विटी है ना, तो बाकी 2 हिस्से पे कौन होगा? बोलो। लाइबिलिटी। एक्सीलेंट, बेहतरीन हो गया, उम्दा और आला, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होगी, सही है। तो लाइबिलिटीज 2 हिस्सों पर होंगी और एक हिस्सा 80,000, दूसरा हिस्सा भी 80,000, तो लाइबिलिटी की अमाउंट बनी, बोलो कितनी? 1,60,000। कितना सिंपल है, बोलो, आसान है ना जिंदगी, अगर समझे इंसान, अगर मेहनत करे। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से अल्लाह के हुक्म से समझ आ गई। मैंने आपको मुख्तलिफ अंदाज से जवाब निकाल के दिखाया। मैं कोई आपको महारत का मुजाहरा करके नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स सर इमरान की जागीर नहीं है। आप जिस तरह चाहें मैथमेटिक्स से जवाब निकालें, आपको काम करना आना चाहिए, ये है असल चीज़। इसमें अकाउंटिंग कहाँ है, कोई मुझे बता दे। अगर कोई बोलता है सर इसमें तो अकाउंटिंग है, इसमें अकाउंटिंग सिर्फ इतनी सी ही है कि आपको पता होना चाहिए कि इस साइट का नाम था टोटल एसेट्स, और ये मैं आपको बचपन में ही पढ़ा के आया हूँ। कहाँ बचपन में? ये मैंने पढ़ाया कि एसेट्स बराबर होते हैं किसके? इक्विटीज के। इक्विटीज 2 तरह की होती हैं, एक लायबिलिटी और दूसरा ओनर इक्विटी। तो ऐसा नहीं है कि आप 0 मीटर हैं, आपको पता है। तो अगर ये टोटल एसेट्स हैं तो ये लायबिलिटी और ओनर इक्विटी का सम है। अब आप सब क्लियर हैं? केस 2 बहुत अच्छे से समझ आ गया सब लोगों को? यस सर। केस 3 पे चलो प्यारे बच्चों। यस जी। ओके, अब हम 3 पढ़ें। केस 3 का जवाब आप लोगों ने अगर निकाल लिया है तो मुझे बताइएगा केस 3 का जवाब वैसे क्या निकाला है आप लोगों ने केस 3 में। एक मिनट रुकिएगा जरा, मेरा स्पीकर हिल गया है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ शायद अब चेंज हो गया, सही हो गया। हाँ जी, तो मून कंपनी के एसेट्स हैं, और एसेट हैं 2,30,000 रुपए के, दिसंबर 31, 1988, राइट। अच्छा, अभी मैं आपसे आंसर पूछता हूँ ना, डोंट वरी, लेकिन पहले मुझे पता तो चल जाए कि आखिर आप लोगों ने सवाल का अगर डायरेक्ट रिक्वायर्ड पढ़ूं और पूछूं तो वो कह रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ओनर इक्विटी दिसंबर 31, 1989। सही है, क्या मालूम करो? ओनर की इक्विटी, ओनर यानी ओनर इक्विटी मालूम करो, और कब मालूम करो मेरा बेटा?
दिसंबर 31 1989, सही है। अच्छा एक बात तो कॉमन है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो ज़हीन है आप, मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि देखो एक मिसाल है कि अगर मैं कहूँ कि साल के पहले दिन के एसेट थे, ये जो था हमारे पास मिसाल के तौर पर, रुक जाओ मैं आपको पूरी एग्जांपल बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ बच्चों, तो मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, एक इस वक्त एक एग्जाम्पल पढ़ाई थोड़ी देर पहले ही, भाई अगर बिजनेस में टोटल एसेट 2,40,000 रुपए के हैं, बिजनेस में 80,000 रुपए की ओनर इक्विटी है, तो मेरा बेटा जरा मैं बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहा हूँ, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, हाँ बिल्कुल, ताकि मैं आपको केस 3 बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं। मुझे ये बताएं, बिजनेस में ये टोटल एसेट किसी पर्टिकुलर डे होते होंगे ना, या हर दिन होते हैं? बिजनेस में बिजनेस का मालिक हर दिन 80,000 का मालिक होता है। बिजनेस करने से फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। बिजनेस में जो जिम्मेदारियां होती हैं, क्या वो रोजाना सेम रहती हैं? आप मुलाजमीन से काम कराते हैं, आप पर सैलरी देना वाजिब हो जाती है। आप माल उधार पे खरीद के लाते हैं, आप पर पैसे देना वाजिब हो जाते हैं। फिर जब आप वो पैसे अदा कर देते हैं, आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है, आपके पास से पैसे जाते हैं, आपके एसेट कम होते हैं। एसेट क्या होते हैं? मैंने बोला था रिसोर्सेस, जिन्हें हम बिजनेस में क्या करते हैं? इस्तेमाल। तो इस्तेमाल करने के बाद चीजें उतनी ही रहती हैं कि आपके ख्याल में आपकी जेब में अगर 10,000 रुपए कैश है, इस्तेमाल करने के बाद वो 10,000 ही रहता है क्या? जी क्या ख्याल है आप लोगों का? तो इसका मतलब है ये सारी चीजें, ये सारी चीजों के बैलेंस किसी पर्टिकुलर डे पर होते हैं। तो अगर किसी दिन बिजनेस के एसेट 2,40,000 के हैं, तो जिस दिन एसेट 2,40,000 के हैं, उस दिन ओनर इक्विटी 80,000 है और लाइबिलिटी 1,60,000 है। यानी सबका एक दिन होना, आवाज नहीं आई मुझे, ना मैसेज आया, सबका एक दिन होना, सारे बैलेंस एक दिन होते हैं पर्टिकुलर। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एसेट साल के पहले दिन के हैं, ये लायबिलिटी जो है साल के दरमियान की है, और ये ओनर इक्विटी साल के आखिरी दिन की है। अगर साल के पहले दिन के एसेट है तो साल के पहले दिन की ओनर इक्विटी होगी, साल के पहले दिन की लायबिलिटी है तो साल के पहले दिन की लायबिलिटी एसेट होंगे। हर चीज एक दूसरे से एक ही वक्त पे होगी। सही है? समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही तो पहले पूछ लें ताकि मैं आगे ना बढ़ूं। अगर साल के पहले दिन के एसेट्स हैं तो लायबिलिटी भी साल के पहले दिन की, ओनर इक्विटी भी साल के पहले दिन की। अगर मिसाल के तौर पे आज क्या डेट है? 31 अगस्त। अगर 31 अगस्त के एसेट हैं तो लायबिलिटी भी 31 अगस्त को होनी चाहिए और ओनर इक्विटी भी 31 अगस्त को होनी चाहिए। अगर किसी और दिन की होगी तो ये फिर दोनों साइडें बराबर नहीं होंगी। सुन लिया आप सबने? अब मैं आगे बढ़ूं? भाई यस नो तो कर दो। यस सर। अच्छा शुक्रिया। बस एक दो लोग हैं बेचारे, वो नारे लगा देते हैं यस सर के, और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बाकी सारे लोग तो पता नहीं बेचारे, चले मासूम है बहुत। बहरहाल अब काम की बात यह है, इस सवाल में अगर आप फटी हुई आंखों से गौर से देखें तो कह रहा है दिसंबर 31 1989। खुदारा इसको जरा नोट कर लें, दिसंबर 31 1989 कौन सा दिन है? ये 1989 का दिसंबर 31। और अब जरा यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी। हाँ, ओनर इक्विटी मालूम करनी है इस दिन की, सही है? अब पहले ऊपर से पढ़ता हूँ। मून कंपनी के पास एसेट्स हैं 2,30,000 के, कब? दिसंबर 31 1988। सही है? कब है? 1988 दिसंबर 31। अच्छा आइए थोड़ा सा मदद करते हैं आप लोगों को। हाँ अच्छा जी, माशाल्लाह गुलफिशा ने तो जवाब शेयर किया था तीसरे केस का, उन्होंने जवाब सही निकाला हुआ है। 1,65,000 आंसर है करेक्ट, और गुलफिशा ने मुझसे शेयर किया है, उनका आंसर ठीक है। लेकिन अब कैसे निकाला है? वैसे तो मैं गुलफिशा को दावत दे सकता हूँ, आयशा ने भी शेयर किया कि 165 है। यस सर, वेरी गुड। इसका मतलब है लोगों ने काम किया है अपनी अकल से जैसे भी। लेकिन अब मैं इसको प्रूव करना चाह रहा हूँ ना, ताकि कोई बच्चा ये ना कि सर मुझे समझ नहीं आया। तो मैं आयशा से भी और गुलफिशा से भी हेल्प लूंगा, ये दोनों भी हेल्प करेंगी, चाहें तो पार्टिसिपेट करें साथ साथ मैक्सिमम, ताकि बाकी लोग भी सुने और उन्हें अंदाजा हो कि हाँ यार ये हमारे बस में था, हो सकता है हमसे। देखो ये जो एसेट्स की वैल्यू है ये कब है? 1988 दिसंबर 31। आइए आपको समझाने के लिए लिखता हूँ 1988, ठीक है? और यहाँ लिख देता हूँ जनाब, पूरे लिख देता हूँ, क्या ख्याल है? दिसंबर 31
1988, राइट। और यहाँ पे क्या चीज दी हुई है, एसेट्स, राइट। अच्छा जी, कितने दिए हमें जनाब आली, इन्होंने एसेट बताया हमें 3,20,000, ठीक है, 3,20,000 मैंने लिख दिए। अच्छा जी, और क्या दिया हुआ है, आइए और भी चीजें देख लेते हैं। 3,20,000 और फिर मैं कहता हूँ और क्या दिया हुआ है, आगे पढ़ता हूँ। एसेट्स इंक्रीज टू 3,20,000 बाय दिसंबर 31st 1989। इसका मतलब क्या हुआ, एसेट्स इंक्रीज होकर हो गए। भाई देखो, एसेट इंक्रीज होके हो गए और एसेट इंक्रीज हुए, दोनों में फर्क होता है सर? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे? एक जुमला होता है एसेट इंक्रीज होकर 3,20,000 हो गए, और एक जुमला होता है एसेट इंक्रीज हो गए 3,20,000 रुपए से। तो इसका मतलब होता है जो पहले से थे उनमें 3,20,000 का इजाफा हुआ, और जब हम कहते हैं एसेट इंक्रीज होकर 3,20,000 हो गए, तो इसका मतलब है पहले वाले 2,30 अब 3,20 बन गए हैं। आप सब जिंदा हैं? मेरी बात समझ आ रही है? मैंने क्या कहा, दोबारा कहूं एक बार? यस सर। मैंने कहा कि एसेट, सर दोबारा कह दें। हाँ दोबारा कह रहा हूँ। एक एक जुमला होता है एसेट 3,20,000 रुपए से बढ़ गए, एसेट 3,20,000 रुपए से बढ़ गए। से बढ़ गए का मतलब जितने पहले थे उसमें 3,20,000 का और इजाफा हो गया। और एक जुमला होता है उर्दू में एसेट 3,20,000 रुपए के हो गए हैं बढ़कर, एसेट बढ़कर अब हो गए हैं 3,20,000। क्या इसका मतलब मैं ये लूं कि एसेट 3,20,000 रुपए से और बढ़ गए? नहीं ना, दोनों जुमलों का अलग अलग मतलब है। जैसे मैं अब, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं और आसान उर्दू में कहता हूँ। आपके पास ईद पर जमा हुए, आपके पास ईद पे पहले से मौजूद थे 500 रुपए, आपके पास ईद के पहले दिन अपने पैसे मौजूद थे 500, और आपके पास ईदी आई बिल पर 4,500 रुपए। आप मेरा जुमला सुन रहे हैं? आपके पास पहले से कितने थे, 500 रुपए, और आपके पास ईदी आई 4,500 रुपए। अब दो अंदाजे बोलने के, एक ये भी बोला जा सकता है कि भाई मेरे स्टूडेंट के पास पैसे बढ़कर 5,000 रुपए हो गए, और एक अंदाज ये भी है कि मैं बोल सकता हूँ कि भाई वाह माशाल्लाह 4,500 रुपए से इजाफा हो गया। तो इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है ना, कि पहले से कितने थे तुम्हारे पास 500, और मैं बोल रहा हूँ भाई माशाल्लाह 4,500 से इजाफा हो गया। तो 500 पहले से थे, 4,500 का इजाफा हुआ, तो टोटल कितने हो गए? 5,000। और मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ कि भाई माशाल्लाह तुम्हारे पास जो है पहले से क्या था मुझे गर्ज नहीं है, माशाल्लाह तुम्हारे पास अब 5,000 हो गए। तो जब मैं 5,000 कहूंगा तो अब मैं ये नहीं बोल रहा कितने से बढ़े, क्या थे, बस अब तुम्हारे पास 5,000 हो गए। इसका मतलब है ये मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पास अब 5,000 रुपए हैं। तो इसका मतलब है दो अंदाज हो गए। अब यहाँ चेक करो, यहाँ लिखा है एसेट्स इंक्रीज टू 3,20,000। अब टू और बाय ये दो अंग्रेजी के लफ्ज हैं, आपको इनके बारे में कितना इल्म है? अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एसेट्स इंक्रीज टू का मतलब होता है एसेट बढ़कर 3,20,000 रुपए हो गए दिसंबर की 31 तारीख तक। एसेट बढ़कर 3,20,000 रुपए हो गए, 3,20,000 रुपए हो गए कब? दिसंबर 31 1989 तक हो गए। अच्छा सर ये क्या, ये तो टाइमिंग चेंज हो रही है। हाँ ना, 1988 दिसंबर 31 को 2,30,000 थे, और दिसंबर 31 1989 यानी पूरा एक साल गुजरा, और एसेट बढ़कर, एसेट 3,20,000 से बढ़े नहीं, अगर से बढ़े होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता, कुछ और मतलब बनता। अभी आगे वो दिखाऊंगा, वो है बाय, यानी से बढ़े भी आगे आएगा, तो इसीलिए मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ कि एसेट बढ़कर 3,20,000 रुपए हो गए कब? दिसंबर 31 1989। आओ मजीद लिखते हैं, यहाँ लिखा दिसंबर 31 1989। सही है सर? ये क्यों लिखा भाई? डेटा बना रहा हूँ ना, पहले सवाल का डेटा तो बना लूँ क्या दिया हुआ है। और बोल रहा है मैंने गलत लिख दिया, ऊपर वाला था 2,30,000, यस 2,30,000 था, मैंने लिखते हुए मिस्टेक की, 2,30,000, 2,30,000, राइट, और ये हो गया 3,20,000, ठीक है। अच्छा अब आओ आगे पढ़ते हैं मजीद क्या कहता है। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड बाय 85,000। कह रहा है इसी सेम पीरियड के दौरान, कौन से पीरियड के दौरान? 1988 दिसंबर 31 से 1989 दिसंबर 31 के दरमियान क्या हुआ? लाइबिलिटी में भी क्या हुआ बोलो? इंक्रीज इंक्रीज हुआ। कितने से हुआ मेरा बेटा? 85,000। तो क्या इस जुमले का मतलब ये बनता है कि लाइबिलिटी बढ़ के 85,000 हो गई?
लाइबिलिटी से बढ़कर 85। लाइबिलिटीज 85,000 रुपीज से बढ़ी। तो अब देखो, जब मैं ये कहूंगा कि मेरे बच्चों के पास, मेरे स्टूडेंट के पास 4,500 रुपए ईदी में 4,500 रुपए से इजाफा हुआ, तो अब मेरे स्टूडेंट के पास कितने हैं मुझे ये पता होना चाहिए, मेरे स्टूडेंट के पास पहले से कितने थे। अगर मुझे ये पता है कि मेरे स्टूडेंट के पास पहले से 500 रुपए थे, तो मैं कहूंगा 4,500 रुपए का इजाफा हुआ, 500 पहले से थे, अब मेरे स्टूडेंट के पास 5,000 रुपए हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आज हम कह रहे हैं लाइबिलिटी बढ़ी 85,000 से, तो हमें पता होना चाहिए ना कि लाइबिलिटी पहले से कितनी थी या नहीं। लाइबिलिटी वो निकालनी पड़ेगी सर। इसका मतलब है हमें ये वाली लाइबिलिटी इस दिन की पता नहीं है, और बढ़कर जो यहाँ आएगी अमाउंट वो इस अमाउंट 85,000। इस क्वेश्चन मार्क में प्लस कर लूंगा 85,000, तो मुझे ये जवाब पता चल जाएगा। ये वाले क्वेश्चन मार्क में 85,000 प्लस करूंगा, मुझे लाइबिलिटी इस दिन की पता चल जाएगी। आप सबको समझ आ रहा है? मैं सिर्फ सवाल समझा रहा हूँ, हालांकि 2 बच्चे काम कर चुके हैं, लेकिन मुझे पूरी क्लास को एक साथ लेके चलना है। अच्छा जी, आइए आगे आखिरी जुमला पढ़ें। द ओनर इक्विटी December 31, 1988। लो भाई, जिंदगी आसान हो गई। ओनर इक्विटी किस दिन की मेरा बेटा? 1988 December 31, 1,60,000। लो भाई, सारी मुश्किलें आसान हो गई ये पढ़ के। तो ओनर इक्विटी दिन कौन सा? December 31, 1988। और कितनी अमाउंट ओनर इक्विटी की मेरा बेटा? 1,60,000। लो लिख दिए 1,60,000, लिख दिया। अच्छा, अब जरा देखना क्या ड्रामेबाजी है। एक तो हमें ये नहीं पता, उपटन बिठा देते हैं इसको, क्या ख्याल है? अच्छा, ये भी नहीं पता, इसको भी उपटन बिठाते हैं, लेकिन इसका अलग कलर रखते हैं, इसको जरा डिफरेंट उपटन बिठाते हैं। और ये वाली अमाउंट ओनर इक्विटी के बारे में क्या लिखा है, पढ़ना जरा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ओनर इक्विटी December 31, 1989। यानी असल में वो ये वाला जवाब पूछ रहा है, ये है, इसको कर देते हैं लाल, खतरनाक। यही तो जवाब चाहिए, यानी ये जवाब निकालना है, और ये जवाब हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता। जब ये नहीं पता तो ये पता करने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है। तो चलो शाबाश, अब बताओ सब जरूरी है। अब यहाँ मजे की बात है, उसने बोला है क्या निकाल के दिखाओ? ओनर इक्विटी। यानी उसने बोला है ओनर इक्विटी 1989 की, ये निकाल के दिखाओ। लेकिन मैं कहता हूं मैं पहले ये निकाल ही नहीं सकता। तो पहले मैं क्या निकालूं, आप लोग नहीं सकते। क्या निकालूं? लाइबिलिटी कौन लाइबिलिटी कौन से दिन की लाइबिलिटी? 1938 1988। तो आप सब लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट में से इसे क्या कर दिया प्यारे बच्चों? माइनस। तो बता दें बच्चे, शाबाश, लिख के भेजेंगे आप। अब कोई बोलेगा नहीं, अब सब मुझे लिख के भेजें ताकि मुझे पता तो चले ना आप लोग मेरे साथ कितना। बोलना नहीं है, लिख के भेजना है। बोल भी आप, सुन मेरी गुलबिशा, लिख के भेजना है लड़की। हाँ, लिख के भेजो, शाबाश, वेरी गुड। सब लिख के भेजें ताकि मुझे पता चले आपको लिखना भी आता है या नहीं। पता चल रहा है आप नोटबुक में कुछ भी ना किया हो। अभी 15 सितंबर से इंशाल्लाह क्लासेस शुरू हो जाएंगी, टीचर आएगा क्लास में, बोले क्या पढ़ा, बोलो कुछ भी नहीं, ऐसी बस इंटरनेट एक बात पूछनी थी आपसे। फरमाएं। सर, आप सकेसन कैंपस में होंगे या नाज़िमाबाद? बस मैं सब जगह ही हूँगा बेटा इंशाल्लाह, देखो अल्लाह मालिक है, कहीं ना कहीं मैं होऊंगा। अच्छा। वैसे मैं सफेसन कैंपस पे होता हूँ हमेशा से, लेकिन देखो अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला आसानियां करना है आप सबके लिए। जो भी टीचर होगा बहुत अच्छा होगा आपके लिए, जापानी टीचर होगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो कंटिन्यू करें। अब देखो, मुझे ये बताओ कि ये 2,30,000 रुपए एसेट और 1,60 माइनस करके 70,000 माशाल्लाह मेरे प्यारे बच्चों ने मुझे भेज दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे बताओ 70,000 रुपए लाइबिलिटी कब थी? December 31, 1988 को इतना रुपए लाइबिलिटी थी। अबे इफरा फसी, तुमने ये क्या भेजा है मुझे बेटा? 137 क्या चीज है मेरा बच्चा? इफरा, इफरा फसी, आर यू देयर? इफरा फसी को हाँ मेरा सर बेटा, फरत भेजा है, फरत नहीं भेजना था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये 70,000 समझ आ गया इफरा, आगे बढ़ूं? यस। ओके, 70,000 रुपीज लाइबिलिटी थी इस दिन, और लाइबिलिटी बढ़ के 85,000 हो गई क्या? ये बोला था हमने, जुमले का मतलब ये था अंग्रेजी में, लाइबिलिटी बढ़ सर के 85,000 और बढ़ गए। तो इसका मतलब है 85 से प्लस होगी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, खुश रहो अपने अपने खर्चों के सारे। तो मैंने यहाँ लिखा 70,000 रुपीज प्लस 85,000, मेरी नई लाइबिलिटी है 1,55,000। जिसे समझ नहीं आया वो पूछ के देखे एक बार, मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह, तो मसला थोड़ी है। हाँ भाई कशिश, समझ आ गया।
कशिश मेरा बेटा समझ आता है मेरा बच्चा? उमैमा मेरा बच्चा समझ आता है? सर एक दफा और समझा दें। क्या चीज 155 या 70? 70। 70 तो सिंपल है मेरा बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है उमैमा बोलो? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ तो अब एसेट आपको पता है मेरा बच्चा, ओनर इक्विटी यानी कैपिटल भी आपको पता है मेरा बच्चा, ठीक है। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना, तो कैपिटल की अमाउंट को उठा के वहां से इधर ले आए इस तरफ इक्वेशन के, तो इसमें एसेट में से इसे क्या करूंगा बोलो मैमा? मैमा को आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट रखे ना बेटा सर अपने दोबारा आप। बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो मुझे लायबिलिटी नहीं पता तो कैपिटल को उठा के एसेट साइड पे ले आऊं। यस सर। तो कैपिटल जब इधर आएगा एसेट के पास तो इसकी साइन कौन सी हो जाएगी? माइनस। तो एसेट में से लायबिलिटी को कैपिटल को माइनस कर दो। बताओ क्या जवाब आया? वो ठीक समझ में आ गई। आगे। कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर है? यस सर। हाँ उसको चलाना है, उसमें ऑन का बटन है, पहले वो जल्दी से दबा लें ताकि फिर आप उसमें जवाब निकाल सकें। अगर कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। अकाउंटिंग के स्टूडेंट कैलकुलेटर के बगैर नहीं चलता। जी 70,000 आ गया मेरा बेटा? मैमा 70,000 समझ आया? यस सर आ गया। उस 70,000 में अब मैंने 85,000 क्यों प्लस किया? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कि लायबिलिटी 85,000 से बढ़ी। सर से कहाँ लिखा है? बाय का मतलब से। लायबिलिटी बढ़ के 85,000 नहीं हो गई, लिखा लायबिलिटी 85,000 से बढ़ी। तो लायबिलिटी पहले से 70,000 रुपए थी, 85,000 रुपए और बढ़ी, तो बढ़कर 70 जमा 85 कितने हजार कितने हो गई? 1,55,000। बोलो 155 किसे समझ में आया? 85,000 लायबिलिटी बढ़ी और पहले से 70 थी, तो 70 में 85 प्लस करो 155 आ रहा है आजकल मेरा बेटा। हेमंत क्लियर है? आयशा क्लियर है आपको? गुलफिशा क्लियर है? जी सर। ओके तो बस अब खत्म हो गया, जवाब आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। गुलफिशा और आयशा तो पहले ही जीत चुकी हैं, इन लोगों ने तो मुझे जवाब सबसे पहले भेजा था माशाल्लाह। तो क्या किया, एसेट में से लायबिलिटी को सिंपल माइनस। सर माइनस क्यों कर रहे हैं आप? अरे कितनी बार बताऊं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो भाई इस लाइबिलिटी को कैपिटल को मालूम करने के लिए लाइबिलिटी को उठा के इधर लाऊंगा तो लाइबिलिटी पे माइनस साइन हो जाएगी। तो मैंने 320 में से 155 माइनस कर दिया। 1,65,000 इज करेक्ट आंसर। 1,65,000 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। यस सर। चले जी माशाल्लाह, फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। और बस मैं अब जो हूँ मज़ीद आगे बढ़ता हूँ, अपनी बात को आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और हम मेरा ख्याल है अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन और ये क्वेश्चंस तो करने के काबिल हो चुके हैं। पास्ट पेपर्स मैंने आपसे कहा था, शायद आप लोगों को याद हो, बोला था ना पास्ट पेपर्स खरीदना। यस सर। तो पास्ट पेपर्स अगर आपने परचेज कर लिए हैं तो मैं उसमें से कोई सवाल दिखा दूं आप लोगों को तसल्ली के लिए, या फिर ये बताएं पहले सब स्टेटस मुझे लिख के भेजें। जैसे मैं नाम लेता जाता हूँ, आप यस और नो लिख के भेजते जाएं। आयशा पास्ट पेपर खरीद लिए? एमन, गुलफिशा, यस नो लिखने में इतना टाइम लगता है एमन? गुलफिशा ने नो लिखा, एमन ने भी नो लिखा। इफ्रा फसी, कशिश, कशिश ने भी नहीं खरीदे। उमैमा, कितने बच्चों का असर आया भाई? उमैमा का जवाब क्यों नहीं आया अभी तक मुझे? उमैमा पास्ट पेपर खरीदे या नहीं? नहीं। तो भाई इफ्रा ने खरीदे हैं सिर्फ, और आयशा ने खरीदे हैं, 2 बच्चों ने खरीदे हैं। ये तो जुल्म है यार। बाकी लोग क्या तफरी करने आ रहे हैं या वलीमे में आए मेरे हैं? भाई किस तरह पढ़ाई होगी? इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप लोग पास्ट पेपर तो परचेज करें ना, ताकि मैं आपको पास्ट पेपर से चीज़ें दिखाऊँ, वरना अभी मैं पास्ट पेपर दिखाऊंगा आप सब बैठी क्या करेंगी? कुछ भी नहीं, आपका टाइम ज़ाया होगा, बाकी 2 स्टूडेंट पढ़ेंगी। या फिर मैं पास्ट पेपर की भी यहाँ पिक्चर लेके यहाँ डालूँ और उससे पढ़ाऊँ, तो मेरा काम बढ़ जाएगा इस तरह। तो फिर
तो भाई प्लीज पास पेपर परचेज करें और उससे खुद भी देखिएगा। और आयशा और क्या कहते हैं इफ्रा, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि 2019 और खैर 19 में तो पेपर हुआ है ना, 20 में नहीं हुआ, 2019 का पेपर अकाउंटिंग का देखिएगा। क्वेश्चन 1 तो एमसीक्यूज का होता है 20, उसके बाद क्वेश्चन 2 देखिएगा, क्या उसमें ऐसे इक्वेशन वाला सवाल है। फिर 2019 के बाद 2018 देखिएगा, 2019, 18 और 17 इन 3 ईयर्स में चेक कीजिएगा। अगर मिले तो अच्छी बात, कल हम डिस्कस कर लेंगे। अगर कल पास पेपर इन लोगों के पास नहीं भी हुए तो मैं डिस्कस कर लूंगा, और अगर हुए तो अच्छी बात है भाई, मैं साथ दूंगा इन लोगों का। अच्छा तो फिर आज क्या करें, आज जो है हमारे पास तकरीबन 2 मिनट रह गए। इन 2 मिनट में मुझे ये बताएं, मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को पढ़ा दी थी पहले बचपन में, पढ़ा दी है ना गुलफिशा? यस सर, यस सर। सर यस सर। अच्छा पढ़ा दिए, वेरी गुड। तो बस अब अल्लाह के हुक्म से अब जो हमारा अगला काम शुरू होने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इतना इंपॉर्टेंट काम कि मैं बयान नहीं कर सकता, कि अगर कोई बच्चा अकाउंटिंग सीखना चाहता है और अगर वो हेड ऑफ अकाउंट्स ना पढ़े, उसको ये ना पता हो कि हेड ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, तो समझ लें वो पढ़ नहीं सकता। तो समझ लें कल से लेकर अब जो आने वाली तकरीबन कोई 6, 7, 8 क्लासेज हैं आपकी, तकरीबन 6 से 8 क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, अगर आपने इन क्लासेस में पढ़ लिया, मेहनत कर ली, समझ लिया, तवज्जो दी, बहुत मेहनत की, तो मैं आपको यकीन दिला के कह रहा हूँ कि आपके लिए आसानियां हैं, वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे, अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगी। ये बिल्कुल ऐसे, मैं एक मिसाल देता हूँ आप सबको समझाने के लिए, ताकि आप मेरी बात और अच्छे से समझें। एक मिसाल ये है, एक मिनट यार मोबाइल, मिसाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिसाल दे रहा हूँ। आप अपने घर के एक एक कमरे के बारे में जानते हैं या नहीं, बोलिए यस और नो। आप अपने घर के एक एक कमरे के बारे में जानते हैं, और आप Yes, sir. ये भी जानते हैं, आपने कभी अपनी अम्मी से ये सवाल किया, कभी आपने अपनी वालदा से पूछा, जैसे आपके घर में कोई शरारती बच्चे आ जाए, इंसानी, कौन से बच्चे, शरारती बच्चे, लेकिन हो इंसानी, इंसान के बच्चे हो शरारती, वो आ जाए आपके घर, सही है, और आप अपना जो है ना वो कोचिंग सेंटर गए हो या कॉलेज गए हो, कॉलेज से जब आप वापस आए और अपने रूम में जाके अपना बैग रखें और अपने बेड पे जाके जैसे ही आप बैठ हैं, तो आपको पता चलेगी कि बेड पे आपके बराबर में जो है वो चिमटा रखा हुआ है। चिमटा समझती है खवातीन? वैसे तो इस नन्ही सी उम्र में अभी किचन जाना नहीं हुआ होगा आपका, लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से किचन जाना हुआ तो चिमटा एक चीज होती है जिससे रोटियां पलटते हैं तवे पर, है ना। और जो जदीद खवातीन होती हैं पुराने दौर की, वो तो भैया हाथ से ही पलट लेती हैं, बड़ी चैंपियन होती हैं। बहरहाल, तो आपको चिमटा पता है सबको? हाँ, इससे कभी कभी अम्मा मार भी देती हैं गुस्से में हो तो। बस वही चिमटा कहाँ नजर आया आपको? आपके घर में, कहाँ? अपने बेड पर, अपने रूम में। तो क्या आप वो चिमटा उठा के अम्मी के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं अम्मी किसी ने जादू कर दिया, मेरे बेड पे से चिमटा मिला है? हाँ, फिर क्या करते हैं बताएं? चिमटा देख के आप समझ जाते हैं कि ये कोई